देहरादून से इस वक्त की सबसे अहम खबर। धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, कुल 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छोटे छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थदंड का प्रावधान किया जाएगा। पहले चरण में 7 एक्ट शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाली मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है। भारत सरकार की 2024 की इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन मुआवजा नीति को पिटकुल के प्रोजेक्ट्स में अपनाने पर सहमति दी गई है। अब टावर बनाए जाने पर भूमि मालिकों को सर्किल रेट का 85% नहीं बल्कि सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा मिलेगा। खेतों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन पर मुआवजा 15% से बढ़ाकर 30%, 45% और 60% कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा सुझाए गए ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नए प्रावधान किए हैं। कमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटाई गई है। साथ ही एग्रीकल्चर भूमि पर पहले केवल इको रिसोर्ट बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब इको रिसोर्ट के साथ साथ रिसोर्ट भी बनाए जा सकेंगे। इसके लिए अब लैंड यूज चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं रोड लेवल में बनने वाले पार्किंग फ्लोर की हाइट को अब बिल्डिंग की कुल हाइट में शामिल नहीं किया जाएगा। सड़क किनारे बनने वाली मोटर सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुलिंग स्कीम को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती अब लोक सेवा आयोग के बजाय यूनिवर्सिटी स्तर से की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती अब 10 वर्ष की सेवा और डिप्लोमा किए हुए कर्मचारियों को प्रमोशन के जरिए की जाएगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुए एमओयू को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। सितारगंज के कल्याणपुर में प्रभावितों को जो पट्टे पर जमीन आवंटित की गई थी, उनके नियमितीकरण के लिए 2025 में बनाए गए नियमों में सर्किल रेट 2016 था, जिसे बदलकर अब 2004 का सर्किल रेट लागू किया गया है। सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और डेयरी विभाग की साइलेज एवं पशु पोषण योजना में सब्सिडी को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर भी बड़ा निर्णय। निर्माण एजेंसी पहले रॉयल्टी और जीएसटी जमा करेगी, लेकिन बाद में वित्त विभाग से उसे वापस किया जाएगा। इसमें लगभग 46 करोड़ की रॉयल्टी और 575 करोड़ की जीएसटी की छूट शामिल है। सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर अब परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट देने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके बदले केंद्र सरकार राज्य को 50 करोड़ की विशेष सहायता देगी। उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिली। इसके तहत ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए एक संस्था का चयन होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी इस योजना को मंजूरी दी गई है। 11वीं और 12वीं के बच्चों को नीट और जेईई की तैयारी कराई जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय का भी गठन और जिला स्तरीय निदेशालय को भी मंजूरी दी गई है। ये थी देहरादून से धामी कैबिनेट के इन 19 बड़े फैसलों के साथ आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। अब सवाल आपसे, क्या ये फैसले जनता के हित में हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। बताएं कि आपको कौन सा फैसला सबसे ज्यादा असरदार लगता है। आपकी प्रतिक्रिया हमारी अगली खबर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार।